प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा रालारिया त्राप्राशिया पारा अलारिया तोरोबर। मेरे प्रियो, आज संसार में देह के विरुद्ध पाप अत्यंत बढ़ गया है। मेरे प्रियो, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब बीमारियां क्यों हो रही है। हालेलुया। देह के विरुद्ध पाप करने की वजह से मेरे प्रियो, बाकी अन्य पापे तो देह के बाहर है, लेकिन वह विचार एक ऐसा पाप है मेरे प्रियो जो शरीर के अंदर है। हालेलुया। इसको और गहराई से हम जानते हैं मेरे प्रियो। आइए परमेश्वर के वचन को गहराई से समझते हैं मेरे प्रियो। पिता, आज आपका जो वचन बोया जाए पिता परमेश्वर, इन सब के जीवन में पिता बहुतायत का फल लाए पिता परमेश्वर। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फलों को लेके आए परमेश्वर। कोई अंधकारता की शक्ति इन्हें चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया, आमीन। आई हराबाशी अत्रोरोपोन ताराबारशी खालारिया ताराबारशी खेरी बेरे बेरे। नीति वचन 6:20 हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। नीति वचन 6:20 से मेरे प्रियो, आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। मेरे प्रियो, जैसा देह का पाप है मेरे प्रियो, जिससे मनुष्य रोटी के टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, उसे चिथड़े में पहनना पड़ता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परंतु वह विचारणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न झुलसे? कोई पराई स्त्री के पास जाता है, उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। हालेलुया। जो पराई स्त्री को छुएगा मेरे प्रियो, वो दंड से ना बचेगा। हालेलुया। ये ऐसा पाप है मेरे प्रियो जो शरीर के विरोध है, वह विचार। हालेलुया। लोग वह विचार को मजाक समझ के रखे हैं। आज हम देखते हैं बचपन से छोटे छोटे बच्चे वह विचार में फंसे हुए हैं मेरे प्रियो। शैतान बचपन से उनके जीवन में कार्य कर रही है। वो लोग को समझ नहीं आ रहा है कि वो जीवन में क्या करेंगे। अगर वो बचपने में पाप में फंस जाए मेरे प्रियो, तो आगे चल के उनके लिए सही नहीं होगा। क्या कोई व्यक्ति अपने छाती पे अंगारे रख के वो बोल सकता है मैं ना जलूंगा? तो वह विचार करने वाला व्यक्ति कैसे कहेगा कि मैं पाप के दंड की आज्ञा से बच जाऊंगा? मेरे प्रियो, आज छोटे छोटे बच्चे लोग पाप में फंसे हुए हैं मेरे प्रियो। बचपन से ही शैतान उन्हें भरमाने का कार्य कर रहा है। परमेश्वर कहते हैं मेरे लोग अज्ञानता की वजह से नाश हो रहे हैं। परमेश्वर के ज्ञान न होने की वजह से उनकी प्रजा नाश हो रही है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके लिए
वचनों को दिया है मेरे प्रियो, उसे अपने गले का हार बना लो, दिन रात उसी में मनन करो। परमेश्वर कहते हैं मेरी व्यवस्था के बातों को अपने चित्त में बिठा ले और दिन रात उसी में मनन किया कर कि तू अधिक जीवन पाए। हालेलुया। आइए और पढ़ते हैं आगे वचन को। हालेलुया। वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे उसको लोग तुच्छ नहीं जानते। हालेलुया। तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह नीरा बुद्धि है। हालेलुया। जो पर स्त्री गमन करता है, अपने स्त्री में संतोष नहीं रखता है, वो नीरा बुद्धि है मेरे प्रियो। हालेलुया। जो अपने प्राण को नाश करना चाहता है वही ऐसा करता है। जो नाश होना चाहता है वही व्यक्ति ऐसा, जो व्यक्ति नाश होना चाहता है मेरे प्रियो वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। आज देखते हैं पुरुष क्रोध के मारे, अगर उसकी स्त्री व्यभिचारिणी है, आज दुनिया भर का हत्या बढ़ गया है मेरे प्रियो, शक के वजह से कि मेरा पति किसी गैर औरत के साथ में संबंध है या मेरी स्त्री किसी गैर मर्द के साथ में संबंध है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते कि मेरे लोग यह सब काम करके दंड की आज्ञा पाए मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है आप में से हर एक बच जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। हालेलुया। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियाँ पर लिख ले। बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथिन बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा। हालेलुया। जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं सांप के समान चतुर बनो और कबूतर के समान भोले बनो मेरे प्रियो। भोले बनो, ना कि ऐसा मूर्ख भोले बनो जो विपत्ति को आते देखकर कहे सामने खड़ा रहता है, और बुद्धिमान विपत्ति को आते देख के साइड हो जाता है मेरे प्रियो, और वो भोले के ऊपर में वो विपत्ति आ पड़ती है। हालेलुया। आप सांप के समान चतुर रहें मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, और कबूतर के समान भोले बनो। हालेलुया। आप चतुर भी रहें और भोले भी रहें और विपत्ति को देख के साइड हो जाए मेरे प्रियो। इस भोले व्यक्ति को समझो जो नीरा बुद्धि है। हालेलुया। तो कैसे कटाक्ष में फंस जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं वचनों का। हालेलुया। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था। हालेलुया। वरन रात को घोर अंधकार छा गया था और उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। हालेलुया। उसका रूप वेश्या के समान था और बहुत धूर्त थी वो स्त्री। ऐसे स्त्रियों से बचे रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। वह शांति रहित और चंचल और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़कों में कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाँट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जा
की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं, इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, सो अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेलबूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। हालेलुया। ये ऐसी धूर्त औरत है जो अपने पति को छोड़ करके किसी पराये के साथ में मेल बलि चढ़ाने के लिए अपने देह को चढ़ाने जा रही है। मेरे प्रियो, ये व्यभिचारिणी, ये गंदा काम करने वाले, ये मेल बलि कौन लोग चढ़ाते हैं मेरे प्रियो? जो शैतान के सेवक होते हैं, शैतान की पूजा आराधना करते हैं। हालेलुया। रिया ब्राशा खोला रियांदे, ऐसे ऐसे से दूर रहे मेरे प्रियो। रखाला रियांदा रबारशी के यूसुफ के समान, जैसे पोतीफर की पत्नी ने उसे बहकाने का प्रयास किया, लेकिन यूसुफ नहीं माना और भाग गए। पर मेरे प्रियो, आप भी भागिए ऐसे ऐसे लोगों से, बचे रहिए। हालेलुया। ऐसी ही बातें कह कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। हालेलुया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। हालेलुया। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। हालेलुया। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। मेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत लोग उससे मारे पड़े हैं। उसके घात की हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। हालेलुया। ऐसे ऐसे स्त्रियों के घात करने की बड़ी संख्या होगी मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको वचन दिया है, इसे पढ़िए, मनन करिए। यार, ऐसे ऐसे स्त्री से दूर रहें जो व्यभिचारिणी है, चंचल, एकदम इनसे बिल्कुल दूर रहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। उसका घर अंधलोक का मार्ग है। हालेलुया। वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य ठहरते हैं मेरे प्रियो। बिल्कुल ऐसे ऐसे स्त्री से दूर रहें। हालेलुया। क्या बुद्धि नहीं पुकारती? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और निर्मुहाइनों में खड़ी होती है, फाटकों के पास, नगर के पैठान में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। हालेलुया। हे भोलो, चतुराई सीख जाओ। ऐसे ऐसे के कटाक्ष में ना फंसो जो आपको बहका रहे हैं। अपने पत्नी के साथ ईमानदार रहें, अपने पति के साथ ईमानदार रहें, किसी के बहकावे में ना आए, ऐसे ऐसे चक्करों में ना पड़े कि देह के विरुद्ध पाप करें और आप फंस जाएं। सारे पाप देह के बाहर है मेरे प्रियो, उसको कम दंड मिलेगा, लेकिन देह के विरुद्ध पाप करने वाला बहुत दोषी है मेरे प्रियो, और बहुत दंड मिलता है उसको। हालेलुया। रिया ब्रासा खुंदुरो बोरो शियाला त्रारा बारा शिखाली रि अंदरा मन अंदर बोरो शिंद्रा। वह विचार में लोग जकड़े हुए हैं मेरे प्रियो, जानते नहीं हैं कि उनका कलेजा तीर से फेदा जाएगा मेरे प्रियो। संसार नाश हो रही है, वह विचार से निकले मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप बचाए जाएं। वो चाहते हैं कि कोई नाश ना हो, कोई व्यभिचार में ना पड़े मेरे प्रियो। व्यभिचार एक ऐसा पाप है
जो देह के विरोध है और देह में बीमारी उत्पन्न करती है, इससे बचे रहें मेरे प्रियो। कुछ और वचनों को प्रियो आइए पढ़ते हैं। हालेलुया। वह विचार से बचे रहो जितने और पाप मनुष्य करता है। हालेलुया। जितने और पाप मनुष्य करता है। हालेलुया। नीति 1 कुरिन्थियों 6:18 मेरे प्रियो। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 6:18 हालेलुया। वह विचार से बचे रहो जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु वह विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तुम नाना प्रकार के पापों में फंसे थे, परमेश्वर ने अपने लहू से तुम्हें मोल लिया। नाना प्रकार के दर्द में तड़प रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचाया है मेरे प्रियो। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या मैं पवित्र आत्मा के मंदिर को लेकर के वेश्या के पास में जाऊं? क्या वेश्या के साथ संबंध बनाऊं? क्योंकि पति और पत्नी एक तन होते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है। क्या मैं वेश्या से उससे मेल जोल बढ़ाऊं, या अपनी देह को वेश्या का देह बनाऊं मेरे प्रियो? क्योंकि जो वेश्या से संगति करता है वह भी एक तन हो जाता है मेरे प्रियो। और हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। हमेशा ऐसे व्यभिचारिणी लोगों से बचे रहें मेरे प्रियो, ताकि आप अनंत जीवन पाएं, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाएं मेरे प्रियो। व्यभिचार करने वाले इंसान अपने देह के विरुद्ध पाप करते हैं मेरे प्रियो, और उनका परिणाम बहुत खतरनाक है मेरे प्रियो। रिया ब्रासा खून दोरो बोरो शिखेले रिए। कुछ और वचनों को आइए पढ़ते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 7:25 कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा। हालेलुया। अविवाहित और विधवाएं। हालेलुया। कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसा दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। सो मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर। हालेलुया। परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याह जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों की शारीरिक दुख होता है, ऐसों को शारीरिक दुख होगा, और मैं बचाना चाहता हूँ। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हों मानो रोते नहीं। हालेलुया। और आनंद करने वाले ऐसे हों मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हों कि मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हैं कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। सो मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। हालेलुया। वैवाहिक पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे। हालेलुया। परंतु विवाहित मनुष्य सांसारिक बातों की चिंता में रहता है, अपनी पत्नी को किसी रीति से प्रसन्न रखे। हालेलुया। बिना वैवाहित व्यक्ति परमेश्वर को खुश करने की चिंता में रहता है मेरे प्रियो, और एक वैवाहित व्यक्ति संसार की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को कैसे खुश करें। हालेलुया। रिया प्राशक हुंदुर शिंदे। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो हम सब व्यभिचार से बचे रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं में चले मेरे प्रियो, क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो देह के विरुद्ध है मेरे प्रियो।
अगर कोई विधवा है तो वह विचार को से बचने के लिए विवाह करें मेरे प्रियो, क्योंकि ब्याह करने में कोई बुराई नहीं है। आपको लगता है कि मैं वह विचार में फंस सकता हूँ तो पराई स्त्री के साथ संबंध रखने से अच्छा या विवाह करें। और अगर आप विधवा हो गए हैं तो वह विचार से बचने के लिए आप भी विवाह कर सकते हैं मेरे प्रियो, और हमेशा वह विचार से बचे रहें। परमेश्वर चाहते हैं हम सबको बचाना। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं इन सब को आपके हाथ में सौंपता हूँ राजा। अपने जलाले हाथ को बढ़ा, इन सब को टच कर पिता, अपने लहू कवर कर पिता परमेश्वर। आपने प्रभु इन सब को अपने लहू से मोल लिया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपकी बड़ी महिमा इनके जीवन में हो पिता। जितने वह विचार की दुष्ट की आत्मा इनके जीवन में कार्य कर रही है, वो सारे आज इनके जीवन से छोड़ के निकल जाओ यीशु के नाम में। सारे वह विचार की आत्मा यीशु के नाम में। हालेलुया। इनके जीवन में बरकतों को बोलता हूँ मैं यीशु के नाम में। ब्लेसिंग को बोलता हूँ। जिन जिन बहनों का शादी रुका हुआ है, शादी नहीं हो पा रहा है, रिश्ता नहीं आ रहा है, उनके जीवन में उद्धार को बोलता हूँ। शीघ्र इनका विवाह होने पाए परमेश्वर पिता। जिन जिन लड़कों का अधेड़ उम्र हो गया है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है किसी रीजन के वजह से परमेश्वर, वे जीवन में उद्धार ला पिता। इन्हें वह विचार से बचा परमेश्वर। ये इनके जीवन में उद्धार है। आपकी महिमा हो पिता। आपको जान पाए पिता परमेश्वर की। प्रभु यीशु मसीह किसी जाति धर्म को बनाने के लिए नहीं आए, परंतु मानव जाति के लिए अपने एकलौता पुत्र को यीशु मसीह को यह कहकर दे दिया कि यह सब पाप से बच जाए। हालेलुया। प्रभु आपके लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूँ राजा। ये लोग सब बचाए जाए परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी दया, आपकी बड़ी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो पिता परमेश्वर। इनके रिश्ते आने पाए पिता परमेश्वर। इन शादी के पवित्र बंधन में बंधने पाए परमेश्वर, जिससे ये लोग वह विचार से बचे रहें पिता परमेश्वर। आपकी बड़ी महिमा, आपकी बड़ी दया इनके जीवन में हो पिता। रियात्रा ब्राशा खुंदोरो बोरो शिखाला रियांदारा बारा शिखेले रियांदारा बा। मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Rikhala riandoro boro shokoro ribondoro boro shike. Andara bara shikondoro boro kottoro boro khunna riandara bara shikle riandoro boro sokoro boro boro boro. Hallelujah. Blessing. रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आमीन। आपके रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर जोड़ी देने जा रहा है। परमेश्वर ने आदम को बनाया। परमेश्वर ने देखा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है मेरे प्रियो। उसने आदम को बड़े गहरे नींद में डाल दिया मेरे प्रियो, और उसके पसली को निकाल कर उसके लिए एक सहायक हव्वा को बनाया मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके लिए भी परमेश्वर आपके हव्वा को बनाने जा रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में उद्धार आने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें। हालेलुया। आप जितना बड़ा आपका विश्वास रहेगा, उतना बड़ा काम परमेश्वर आपके जीवन में कर पाएगा मेरे प्रियो। आज के बाद आप देखेंगे कि आपका जो रुका हुआ रिश्ता है या रिश्ता नहीं आ रहा है मेरे प्रियो, वो आने लगेंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग को पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी महिमा हो और बड़ी गवाहियाँ बन के आए। परमेश्वर आपकी बड़ी दया को मांगते हैं उनके जीवन में। हालेलुया। आमीन। ऐसे ही मेरे प्रियो परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने जा रही है मेरे प्रियो। हालेलुया। आमीन।